अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से आप लोगों से मुखातब हूँ कुछ गलत फहमियों को लेकर के, जो आज की एक नई वीडियो रिलीज़ होने के बाद लोगों के जहनो दिल में कुछ गलत फहमियों ने जन्म लिया और लोग थोड़ा सा बेचैन और बेकरार महसूस हुए। मुझसे भी बहुत सारे सवालात किए गए और कंपनी के करीबी ज़राए से भी सवालात किए गए। कुछ आपस में भी बातचीत करते हुए व्हाट्सएप के ग्रुपों में, सोशल मीडिया में भी वो सवालात करते देखे गए। लिहाजा इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि उन गलत फहमियों का इज़ाला किया जाए और एक बार फिर से इस बात का लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि कंपनी चूँकि मुवहिदीन की एक मुस्लिम मईशत पर कायम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर कायम की गई एक कंपनी है, जो सबसे पहले अपने सामने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को रखता है। तमाम मसाइल के हल को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सबसे पहले देखता है कि अल्लाह की किताब में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में क्या चीज़ें दस्तयाब होती हैं, उसके मुताबिक कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आगे बढ़ रही है और इंशाअल्लाह ताला बढ़ती रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अहादीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानियाँ पैदा करो और सख्तियाँ मत करो और खुशखबरियाँ देने वाले बनो और नफ़रतें मत दिलाओ। तो इस चीज़ के आधार पर मैं ये दावा करते हुए बहुत बार, हज़ारा बार दावा कर चुका हूँ कि कंपनी चूँकि मुवाहिदीन की एक जमात है, लिहाजा वो किसी तरह से इस चीज़ के हक़ में कतई नहीं है कि किसी भी एक फ़र्द को किसी भी तरह की तकलीफ़ का कोई भी शायबा उठाए, किसी भी तरह की तकलीफ़ का शायबा उठाए। सबसे पहली बात जो गलत फहमी का सवाल उठ रहा है उसमें यह है कि लोगों को अपने IBG नंबर के सर्टिफिकेट लेकर के जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है उसमें खुद ब खुद शिरकत करनी होगी। इस पर से मैं गलत फहमी का एक पर्दा ख़त्म करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि बताऊँ कि आप लोग इस बात को अपने जहन व दिल से निकाल दें। ये बात कहाँ से जन्म लेती है, ये बात कहाँ से कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी बात को कहते हुए ये कहा कि पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सदर दफ्तर में लगभग 100 अफराद जमा हो गए और 100 अफराद जब जमा हो गए तो वहाँ पे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कुछ डायरेक्टर्स का आना हुआ। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स आए तो उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा है कि आप लोग, वो लोग अंदर आ जाएं, कंपनी के रिसेप्शन पर बैठें, वहाँ के इंतज़ार रूम में बैठें जिनके पास उनके IBG नंबरात हैं। तो लिहाजा वहाँ पर 100 लोगों की भीड़ जमा हुई थी। उस भीड़ में से सिर्फ और सिर्फ 4 अफराद कंपनी में रिसेप्शन पर गए, क्योंकि 4 लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ उनके IBG नंबर थे और बकिया तकरीबन 96 लोग फर्जी लोग थे जो वहाँ पर हो हल्ला मचा रहे थे। लिहाजा इस चीज़ को आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बताते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा बताया है कि इस बार जो होगा उसी टर्म पर अपने लोगों के मुलाकात करने का एक शाखसाना रखा जाएगा कि जिसको भी मुलाकात करना है वो IBG नंबर सर्टिफिकेट लेकर के आएगा, तभी मुलाकात होगी। अब ये बात कहीं से कहीं तक पैदा नहीं होती है कि जिसके IBG सर्टिफिकेट जिसके नाम से होगा वही आएगा, क्योंकि कुछ बुज़ुर्ग अफराद हैं, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ माएँ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो नहीं पहुंच सकते। तो ऐसी बात नहीं है कि वो उनका कोई करीबी नहीं जा सकता। IBG नंबर है आपके घर का तो बीवी का सर्टिफिकेट लेकर के शौहर जा सकता है, माँ का उसका बेटा ले जा सकता है, बहन का उसका भाई सर्टिफिकेट ले जा करके किसी भी तरह की जांच पड़ताल या किसी भी कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई बढ़ा सकता है। बकिया दूसरी बात ये रही कि मीटिंग इजलास कब मुनाकिद होगा। मीटिंग हो या इजलास हो या किसी भी तरह का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का इक़दाम हो तो उसका करीबी ज़राए से मालूमात करने के बाद, जो पहले नंबर पर मैंने चीज़ बताई है वो चीज़ करीबी ज़राए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़राए से बातचीत करने के बाद और उनसे तमाम तरह की क्लियरेंस होने के बाद जो चीज़ पता लगी है वो चीज़ मैंने बताया कि कोई भी
बीवी का सर्टिफिकेट लेकर के शौहर जा सकता है, या शौहर अगर सऊदी अरब में है और बैरून ममालिक में कामकाज में मसरूफ़ है तो उसकी बीवी बेशक जा सकती है, उसका भाई जा सकता है, करीबी कोई भी जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल बिल्कुल अपने दिल को बोझल ना करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुवहिदीन की, आप सब जानते हैं कि मुवहिदीन की जमात है, वो आसानियाँ पैदा करती है, आसानियाँ पैदा करना जानती है, लोगों को खुशखबरियाँ देना पसंद करती है, लोगों के लिए आसानी के क्या ज़राए हो सकते हैं वो तमाम आसानियाँ इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पैदा करेगी। और आप लोग कहीं से भी किसी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन पर अमल कर सकते हैं, अपने करीब से करीब तर के इलाके में या ज़राए से फ़ायदा उठा करके। मीटिंग हो या इजलास हो या एनुअल जनरल मीटिंग हो, कोई भी हो, उसके ताल्लुक़ से पूछा जा रहा है कि ये कब होगा। देखिए अभी फ़िलहाल क्या है कि लॉयर्स की एक टीम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ बैठ करके, उनके डायरेक्टर्स के साथ बैठ करके लाइहा अमल तैयार कर रही है। उस लाइहा अमल तैयार करने के साथ साथ क्या कानूनी तौर पर लड़ाई आगे चलने वाली है, उसके ज़रिए से तसल्ली बख्श क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कानून ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जो टर्म्स एंड कंडीशन मुतय्यन किए हैं, अभी फ़िलहाल कितने जल्दी कितने पहले उस पर खरा उतरा जाए, उस चीज़ पर खरा उतरने के लिए एक्सपर्ट की, लॉयर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग डेली के डेली बैठ रही है दफातर में अपने, और इस बात पर गौर व खौज किया जा रहा है कि कानून और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से जो शराइत रखे गए हैं उसको जल्द अज जल्द पूरा करके इंशाअल्लाह ताला आगे के मराहिल को तय किए जाए। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगे इस तरह से हमारे बताने से या किसी और के बताने से वो नाफिज नहीं होते हैं। आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल बिल्कुल कोई फ़िक्र ना करें कि हम लोग ऐसी उड़ती उड़ती ख़बरों को सुन करके या किसी की कहे हुई बातों पर अमल करके या उसकी बातों को हतमी तौर पर फ़ैसला सादिर समझ करके ऐसा परेशान होंगे, ऐसा कतई नहीं है। कंपनी का कहना है, कंपनी के करीबी ज़राए का कहना है कि जब जब कोई फ़ैसला किया जाएगा तो कंपनी के लेटर हेड पर कोई एक सर्कुलर जारी होगा, कोई भी कदम उठाया जाएगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स के ताल्लुक से तो सर्कुलर जारी होगा, और सर्कुलर में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से आसानियां फराहम की जा सकती हैं, वो तमाम चीज़ें आसानी को मलहूज़ खातिर रखते हुए सामने रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए आसानी फराहम की जाए। आप लोग ये बिल्कुल परेशान ना हो कि कोई अगर कलकत्ते में है, कोई लंदन में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, कतर में है, शारजा में है, कुवैत में है, तो उसको खुद आना होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। करीबी ज़राए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी ज़राए से मालूमात करने के बाद ये बात मालूम हुई है कि जो सहूलियात फराहम किए जा सकते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी सहूलियात फराहम किए जा सकते हैं वो सहूलियात आप लोगों को मुहैया किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे सहूलियात फराहम किए जाएंगे कि आप अगर 5 लाख रुपए के अमाउंट से कंपनी में जुड़े हुए थे और आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए आप कंपनी से निकाल करके अपने ज़रूरी काम काज में अपने आप को राहत पहुंचाएं, तो बेशक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए आपको ये अख्तियार देगी कि आप बकिया 4 लाख रुपए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में मुस्तकिल बने रहें, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हलाल तिजारत में बने रहें। तो इस तमाम चीज़ों का सर्कुलर जारी होगा और उस सर्कुलर के तहत आप लोग अपनी इक़दामात कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। विड्रॉल की शराइत के लिए भी सर्कुलर जारी होगा, जिसको विड्रॉल करना है, कंपनी में बने रहना है, उस पर भी बातचीत होगी, उस पर भी सर्कुलर जारी किया जाएगा कंपनी के लेटर हेड पर, कंपनी के अपने स्टैम्प्स के साथ, कंपनी के मोहर के साथ। इसलिए इस चीज़ में ज़र्रा बराबर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लंदन में हूँ तो कैसे पहुँचूँगा, मैं अमेरिका में हूँ तो कैसे ही कंपनी में पहुँचूँगा, मेरे साथ क्या होगा। एनुअल जनरल मीटिंग में मैं नहीं पहुँच सकता, मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरा बेटा नहीं जा सकता, मेरी बीवी नहीं जा सकती, मेरी माँ नहीं जा सकती, तो
कोई और नहीं जा सकता उसकी जगह पे, कोई ना कोई तो जा सकता है। या कुछ लोग जो दुनिया से फौत हो चुके हैं तो उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ का एक अलग टर्म्स एंड कंडीशन जो आप लोगों को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, उसको कंपनी मुहैया करा के, और बेशक इस चीज़ की पूरी पूरी कोशिश करेगी कि आप लोगों को ज़र्रा बराबर टेंशन ना हो, ज़र्रा बराबर आपको तकलीफ़ ना हो, और किसी भी तरह से आपको ये महसूस ना हो कि कंपनी की वजह से मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ी, इतनी परेशानी उठानी पड़ी। लिहाजा तमाम चीज़ों की जो भी आप लोगों को समझने में या किसी भाई के समझाने में कोई दिक्कत आई है तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि IBG नंबर मेरे नाम से नहीं है तो मैं नहीं जा सकता, भाई बीवी नहीं जा सकती, वाइफ नहीं जा सकती, तो बेशक उसकी जगह पे शौहर जा सकता है। क्योंकि इससे पहले ऐसे वाक़यात कंपनी के साथ रूनुमा हो चुके हैं कि 4 IBG और 5 IBG नंबर सर्टिफिकेट वालों के पीछे लगभग 100 लोग दफ्तरों पर हमला करने वाले थे। उस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ बताया गया है कि अब जो भी कार्रवाई होगी इस चीज़ की ज़्यादा जांच पड़ताल कर ली जाएगी कि वाकई में जो बंदा आया है वो या उसके घर का कोई शख्स क्या कंपनी में इन्वेस्टर है या पिछले तरीके से जो हुआ था। और ये किया गया था कि 4 इन्वेस्टरों के पीछे 8 लाख के 4 इन्वेस्टरों के पीछे लगभग 100 अफराद वहाँ पर हमला कर गए। ये कितनी बड़ी मतलब तजर्बे की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी साबका दिनों में तजर्बे हुए हैं उन तजर्बात को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। और रही बात आपके बैंक स्टेटमेंट की, आपके आधार कार्ड की, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की, आपके पासबुक की, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो ऐसी सख्ती किसी करने की कंपनी की कोई भी ईमा नहीं है, कोई भी मकसद नहीं है। जो भी मकसद है वो ये है कि सर्कुलर जारी करके हर एक इक़दामात के तहत आपको बता दिया जाएगा। कंपनी में एक्सपर्ट की टीम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम और लॉयर्स की टीम बैठ करके इस बात के लिए लाइहा अमल तैयार कर रहा है, आगे की प्लानिंग तैयार कर रहा है। आप लोग बेशक आप लोगों के लिए ही हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को आसानियाँ फराहम हो सकें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना ज़्यादा दिक्कतें उठा चुके हैं, सब्र कर चुके हैं। मज़ीद और सब्र कराने का कंपनी का कोई भी इरादा नहीं है। कंपनी को आपको तकलीफ़ देने का कोई भी मकसद नहीं है। जल्द अज जल्द जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना टर्म्स एंड कंडीशन दिया है कि आप इतने रुपए जांच एजेंसी SFIO और अदालत के मातहती में जमा कर दीजिए। जो कंप्लेनर थे उन कंप्लेनरों के पैसे को जमा करने के बाद आप लोग बेशक उन इन्वेस्टरों को राहत पहुंचाएं जो इन्वेस्टर कंपनी से कुछ विड्रॉल चाह रहे हैं या पूरे ही विड्रॉल चाह रहे हैं। कंपनी उस चीज़ पर खरा उतर करके सुप्रीम कोर्ट को और दुनिया को ये बताना चाहती है कि हक़ पर रहने वाले लोग हमेशा हक़ पर ही रहते हैं, और अगर ये साजिश ना हुई होती तो यही हालत उस वक्त भी थी, उस वक्त भी ये सारे काम किए जा सकते थे। कंपनी इस चीज़ को बता करके दिखाएगी और कंपनी जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कंपनी पहले की तरह से रन हो सके। इसलिए आप लोगों से मुअद्दबाना इल्तिमास है, मेरी शख्सी अपनी ज़ाती आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में जुड़े रहें ताकि कंपनी बदस्तूर पहले की तरह से खड़े होने में अपने आप को इस काबिल समझ सके कि कंपनी फिर से रन हो सके। और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के, जैसा कि 100 ममालिक में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, फूडेक्स के, गोल्ड के, टेक्सटाइल के और दीगर तमाम तरह की जो कंपनी चलती थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से, वो बेशक एक बार फिर से अपने आबोताब के साथ चल सके। लिहाजा लास्ट में यही कहना है मेरा कि आप लोगों के साथ जो भी मुश्किलात होंगे, किसी भी तरह की मुश्किलात का, किसी भी तरह की सख्ती का, किसी भी तरह का किसी ऐसे उलझन का कोई भी इरादा कंपनी नहीं रखती है। कंपनी जैसा कि कुरान और हदीस में आता है कि लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करो, आपके लिए आसानियाँ फराहम की जाएंगी। लिहाजा कंपनी इसी बात पर
खरा उतरेगी और उसका यही मंशा भी है और उसकी यही ईमा है और ये करके दिखाएगी। कंपनी के करीबी ज़राए का और कंपनी के लोगों का ऐसा कहना है। लिहाजा इन बातों को आप लोगों की दूर अंदेशियों की नज़र करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और ये कहता हूं कि आप सिर्फ इतना समझिए कि कंपनी का किसी के साथ सख्ती करने का, कंपनी को किसी के दिल धड़कने जैसा कोई ऐसा काम करने का कोई इरादा नहीं है। जो भी आसान तरीके होंगे कंपनी उसको करेगी और आप तमाम लोगों को राहत पहुंचाएगी, चाहे वो कंप्लेनरों को पैसे हों उसको कोर्ट में जमा करके, चाहे विड्रॉल करने वाले लोगों के पैसे हों, चाहे वो कंपनी में बने रहने वालों के पैसे हों, कंपनी में बने रहने वालों के लिए हो या नए इन्वेस्टमेंट आने वाले लोगों के लिए हो, कंपनी एक बहुत बेहतरीन अपना प्लानिंग कर रही है और इस तरह से कंपनी आप लोगों को फ़ायदा बख्श साबित हो पहले की तरह से, ऐसी पूरी मुकम्मल तैयारी में कंपनी लगी हुई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। लिहाजा इन बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।